हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है कि जो मेंसुरेशन साइकिल है, पीरियड्स हैं, जो मेंसुरेशन हेल्थ है, नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब वो एक आर्टिकल 21 का क्या है, पार्ट है। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा इशू क्या है। देखिए, हुआ यूं, केस चला था सुप्रीम कोर्ट में। केस का नाम था जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंसुरेशन हेल्थ होती है, या फिर जो अपन जिसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, उसको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत डाल दिया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने को डालने की जरूरत क्या पड़ी, क्या क्या इश्यूज थे, इसके रिगार्डिंग क्या क्या डाटा है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर हमारे वॉशरूम्स नहीं होते हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड्स बहुत सारी गर्ल्स जो है इंडिया में वो स्कूल्स को मिस करती हैं। इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी क्या होते हैं, सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी मेरे देश में। अच्छा, इस प्रॉब्लम से हो क्या रहा है, देखिए, जो रूरल एरियाज हैं आज भी, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ नहीं होता। वहाँ पे आज भी क्या यूज़ होते हैं, कपड़े यूज़ होते हैं, और सेम क्लॉथ को वो बार बार यूज़ करते हैं, जो एक अनहाइजीन का कारण बनता है। जिससे हो क्या रहा है, हमारे देश के अंदर ईयरली WHO का डाटा बोलता है 60,000 से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, सर्वाइवल कैंसर्स हो रहे हैं, और उनसे डेथ हो रही है। 60,000 डेथ, समझ रहे हैं आप, सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइवल कैंसर मेनली किसको होता है, वुमेन्स को होता है। क्यों होता है, इसका मेनली कॉज जो है वो क्या है, अनहाइजीन। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें बार बार सेम कपड़ा यूज करने से जो प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हमारा सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। और WHO के अकॉर्डिंग 60,000 डेथ पर ईयर हो रही है इंडिया में। ठीक है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, तो उन्होंने बोला कि मेरे देश में जब हम जस्टिस यानी न्याय की बात करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि हमको जेंडर जस्टिस भी इंश्योर करना है। हम मेल और फीमेल को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनली हमारी किससे डील करती है, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना से डील करती है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये देखिए, पर ईयर मेरे देश में 1,20,000 केसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर है। उसमें से 77,000 क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये काफी शॉकिंग डाटा है। और सर्वाइकल कैंसर का मैंने मेन रीजन क्या है कि अनहाइजीन, सेम जो कपड़ा है उसको बार बार यूज करना। और डाटा देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ था हमारा, उसके अंदर बताया गया था कि जो 76% वुमेन, स्टिल मैं बता रहा हूँ ये 2025 की बात है, 76% वुमेन जो है इंडिया के अंदर, वो क्या है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती व्हेन इट्स कम टू मेंस्ट्रुएशन पीरियड। जब उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा सकते, जिसमें रूरल के अंदर ये टारगेट कितना है, 72%, और अर्बन में 89। मतलब रूरल इंडिया बहुत लैग कर रहा है। एवरेज से 76% से भी कम हो रहा है, कहाँ पे, रूरल इंडिया में। ठीक है, इवन गर्ल्स, साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 60 डेज 60 डेज मिस कर रही हैं बिकॉज ऑफ किसके, पीरियड्स के। क्योंकि वहां पे स्कूल्स के अंदर सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है। चलो वॉशरूम्स तो हो गए, पर क्या वॉशरूम फंक्शनल हैं, फंक्शनल मतलब उनमें प्रॉपर पानी आता है, नीट पानी आता है, साफ पानी आता है, पानी आता है, प्रॉपर सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, पुअर हाइजीन्स हैं। ठीक है, प्राइवेसी का इशू है। आज भी बहुत सारे ऐसे मेल ग्रुप्स हैं जो इसको एज अ टैबू मानते हैं, इसको ऐसा मजाक मानते हैं, इसको एज अ मतलब इसको एज अ एजुकेशनल की तरह नहीं देखा जाता, इसको एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना की तरह नहीं देखा जाता। इसको आज भी बात करने से पहले लोग सोचते हैं ना, अरे वही लड़कियों वाली बीमारी। आज तक लोग इस पर क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं। तो ये एक टैबू बन चुका है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफी लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है कि अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है, अब ये एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो चुका है, ये एक संवैधानिक अधिकार हो चुका है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो राइट टू लाइफ है वो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को भी इंक्लूड करती है। इवन हमने सबको पता है कि आर्टिकल 21A जो किसके बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन,
जिनकी भी एज 6 से 14 है, उनको सबको क्या है, एजुकेशन का अधिकार है। उसके अंदर भी ये नोटेड है कि स्कूल्स को पहले से ही स्कूल्स को क्या प्रोवाइड करने हैं, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने हैं वुमेन्स को, है ना। इवन आर्टिकल 14 क्या बोलता है हमारे देश में, राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात करता है। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम मेल और फीमेल दोनों के साथ में लेके चलने की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई वुमेन अगर वो स्कूल नहीं जा रही है, अगर उसका स्कूल मिस हो रहा है तो उसका नॉलेज मिस हो रहा है। अगर उसका नॉलेज मिस हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटीज का भी तो लॉसेस है। वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इवन अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं ले पाएगी, अच्छे कॉलेज की जॉब्स नहीं ले पाएगी, तो ये भी तो एक इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो स्कूल्स को बोला है कि भाई आपको फ्री सैनिटरी पैड्स देने पड़ेंगे स्कूल्स को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वेदर आप गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर आप प्राइवेट स्कूल हो, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फंक्शनल टॉयलेट्स, हम सबने पंचायत वेब सीरीज तो देखी होगी, वहां पे पंचायत के लेटेस्ट सीजन में जब टॉयलेट्स की बात होती है तो आप सोचिए वहां पे टॉयलेट तो था, जाकि दिखाने के लिए गवर्नमेंट के कागजों में दिखाने के लिए टॉयलेट तो था, पर वो फंक्शनल ही नहीं था, वो टॉयलेट क्लीन ही नहीं था, बिल्कुल अनटाइडी था, बहुत गंदा टॉयलेट था वहां पे, वो टॉयलेट बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। इवन प्रॉपर वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर पानी आना चाहिए। अगर टैप तो लगा दिया, नलका तो लगा दिया, पर आपने उससे पानी ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये इशू देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं, लड़कियां स्कूल छोड़ने को देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्रॉपर अगर फीमेल्स के पैड्स हैं तो हर एक वॉशरूम में डस्टबिन होने चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं बहुत सारी अपनी इवन फ्रेंड्स को जानता हूं जहां लाइब्रेरी के अंदर डस्टबिन ही नहीं होते। तो जो वुमेन्स हैं अपने सैनिटरी पैड्स को कहाँ डिस्पोज करें, काफ़ी शेमफुल चीज़ें हैं। एक तरफ तो वो लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, बट उसको प्रॉपर जो बायोलॉजिकल फिनोमेना जो उसको इशू देखने को मिल रहा है, उस रिगार्डिंग उसको मेरे देश में फैसिलिटीज नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलता है, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो एसडीएम है, डीएम है, उनकी ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, अब पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर समय अंतराल बाद क्या करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे। इवन जो कोर्स है, करिकुलम है 8 to 10th का, उसके अंदर हम मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस की बात करेंगे। सिर्फ लड़कियों को नहीं, ये पूरा जो चैप्टर है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही पढ़ाया जाएगा। जैसे जब भी ये डिस्कशन होंगे तो उसमें मेल टीचर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे, मेल स्टूडेंट्स भी इंक्लूड रहेंगे। जैसे ये केरला के स्कूल का है माहवारी स्वच्छता कार्यालय, ठीक है। तो स्कूल्स के अंदर इस जो डिस्कशन होगा उसमें मेल को भी इंक्लूड किया जाएगा। मेल अवेयरनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई टैबू नहीं है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिस आज हमको आजाद हुए 78 ईयर्स हो गए हैं, तो कोई ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आज भी हम लोग है ना बंद कमरे में बात करें इस बारे में। आज भी अगर हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो उसको बाय करने जाए तो ब्लैक कलर की पॉलिथीन में लेके आ रहे हैं, नो, इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको पैड्स प्रोवाइड करवाने हैं, सेफ टॉयलेट प्रोवाइड करवाने हैं, सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड कराने हैं, टॉयलेट्स में डस्टबिन। आपको लगता होगा कि सर ये क्या बता रहे हो डस्टबिन, हाँ नहीं होते स्कूल्स के अंदर डस्टबिन। जो वो पैड है उनको वो कहाँ डिस्पोज करेंगी, फिर वो उनको छुपा के लेके आना पड़ता है। तो दे मस्ट बी ए प्रॉपर डस्टबिन, डस्टबिन होना चाहिए जहां पे वो डिस्पोज कर पाए, ठीक है। इवन इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे ही जो गर्ल्स टॉयलेट रहता है वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर आप अच्छे से मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो क्या क्या इशू हो सकता है। सर्वाइवल कैंसर का शॉकिंग डाटा हो, जहां पे ये उनको बताया जाए कि हर साल 60,000 डेथ हो रही है इंडिया के अंदर ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर, और वो क्यों हो रहा है, वो गंदगी से हो रहा है। इवन आप अगर मूवीज देखने जाते हो तो अक्षय कुमार की एड आती है पेट्स के रिगार्डिंग, मूवीज बन चुकी हैं। अब जाके हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का आई रियली अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ठीक है। इवन ये अगर कोई प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल को तो करना ही है, प्राइवेट स्कूल अगर नहीं करता है तो उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी फटकार लगा दी है कि यू ऑल्सो हैव टू बी प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटीज, आपको भी प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में काफी अच्छी मतलब स्टेटमेंट दिया, बोला मेंस्ट्रुएशन इज हेल्थ इज जस्ट नॉट अ वुमेन इशू, इट इज अ सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी का इशू है, इट इज अ सोशल इशू। ठीक है, डिस्कशन के अंदर मेल टीचर्स और मेल स्टूडेंट्स को भी अपने को क्या करना है, इंक्लूड रखना है, जिससे एक टैबू वो क्या होगा, ब्रेक किया जा सकता है। तो फाइनली अगर मुझे को कंक्लूड करना हो, अपना लेक्चर को एंड करना हो, तो सबसे पहली चीज जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ है, अब वो मेरे देश में क्या है, फंडामेंटल राइट है। अब वो लड़कियों का एक मौलिक अधिकार है कि उनको सैनिटरी पैड्स स्कूल में प्रोवाइड किए जाए, पब्लिक प्लेसेस में एक सेपरेट वॉशरूम हो, सेपरेट डस्टबिन हो, इवन अवेयरनेस हो, जिससे हम क्या इंश्योर कर सकें, जेंडर जस्टिस। जस्टिस की बात हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है। ठीक है, जिससे हमारे क्या हो, जस्टिस। जस्टिस कैन बी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे हम सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन इज नॉट लॉन्गर आउट, अब वो एक टैबू नहीं है, वो मेरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।